हेलो दोस्तों, मैं हूं दिव्यांशी और आप देख रहे हैं मैटनी शो। मैटनी शो में हमारे आज के सेगमेंट का नाम है स्पॉटलाइट। 2019 में रिलीज होने वाली पहली फिल्म थी उड़ी हमले पर बनी उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक। विकी कौशल स्टारर इस फिल्म ने अपनी कमाई से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का जोश हाई कर दिया था। उसके बाद से तो वॉर और वॉर हीरोज पर बनने वाली फिल्मों की लाइन ही लग गई। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ वाली वॉर भी डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी के बैकग्राउंड पर बनी थी, लेकिन वो रियल लाइफ स्टोरी नहीं थी। खैर, इस बीच कोरोना आ गया, वरना अब तक हमारी फिल्मों में कई बार पाकिस्तान और चीन को धूल चटाई जा चुकी होती। आज स्पॉटलाइट के इस एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं 10 ऐसी अपकमिंग फिल्मों के बारे में जो इंडिया के धुरंधर और चर्चित आर्मी ऑफिसर्स की लाइफ पर बेस्ड हैं या रियल घटनाओं से प्रेरित हैं। आइए शुरू करें। इस लिस्ट की पहली फिल्म है कैप्टन विक्रम बत्रा की बायोपिक। फिल्म का नाम शेरशाह, डायरेक्टर विष्णुवर्धन, एक्टर्स सिद्धार्थ मल्होत्रा, कियारा आडवाणी, जावेद जाफरी, निकेतन धीर। इसकी कहानी 1999 के कारगिल वॉर हीरो विक्रम बत्रा की लाइफ पर बेस्ड है। .5140 को पाकिस्तानी कब्जे से मुक्त करने के बाद उन्होंने अपनी कमांड पोस्ट को रेडियो से कहा था, ये दिल मांगे मोर। उनका ये डायलॉग असल में बहुत फेमस हुआ था उस वॉर में दूसरे पॉइंट को कैप्चर करते वक्त, जब वे अपने एक घायल साथी की जान बचा रहे थे, तब उन्हें गोली लग गई और विक्रम शहीद हो गए। पाकिस्तानी सेना में उनको शेरशाह के कोड नेम से बुलाया जाता था। उन्हें मरणोपरांत भारत के सबसे ऊंचे वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से नवाजा गया था। फिल्म शेरशाह की शूटिंग पूरी हो चुकी है, बस रिलीज का इंतजार है। इस लिस्ट की दूसरी फिल्म है फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की बायोपिक। फिल्म का नाम सैम, डायरेक्टर मेघना गुलजार, एक्टर विकी कौशल। ये कहानी आजाद भारत के पहले फील्ड मार्शल की है। सैम मानेकशॉ ने अपने करियर में बहुत सारे युद्ध लड़े, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सेवाएं दी, भारत की आजादी और बंटवारे के दौरान सर्व किया, 1962 का इंडिया चाइना वॉर लड़ा और 1972 में हुए इंडिया पाकिस्तान युद्ध में हिस्सा लिया। 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर में उनकी भूमिका का खास जिक्र किया जाता है क्योंकि वो पूरी तरह से उनकी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के मुताबिक लड़ा गया। उसमें इंडिया जीता भी। कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने में भी मानेकशॉ की काफी अहम भूमिका रही थी। उनकी इसी कहानी का विस्तार हमें फिल्म में देखने को मिलेगा। 2021 में इस फिल्म की शूटिंग शुरू होगी। इस लिस्ट की तीसरी है IAF विंग कमांडर विजय कार्णिक के जीवन पर आधारित फिल्म। फिल्म का नाम भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, डायरेक्टर अभिषेक दूधिया, एक्टर अजय देवगन, संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा, प्रणीता सुभाष, शरद केलकर। ये कहानी 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर के दौरान की है। उस युद्ध में गुजरात के भुज एयरपोर्ट को चालू रखने की जिम्मेदारी विजय कार्णिक के पास थी। भारी बमबारी की वजह से भुज की एयर स्ट्रिप यानी हवाई पट्टी बर्बाद हो गई थी। भुज एयरपोर्ट भारतीय एयरफोर्स की स्ट्रैटेजी के हिसाब से बेहद जरूरी था। ऐसे में विजय ने एयरफोर्स के 50 अफसर, 60 सिपाही और 300 लोकल सिविलियन महिलाओं की मदद से 72 घंटे में भुज का एयर स्ट्रिप ठीक करके अपना एयर बेस ऑपरेशनल बनाए रखा। ये फिल्म बनकर तैयार है और जल्दी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है। हमारी लिस्ट की चौथी फिल्म है सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की बायोपिक। फिल्म का नाम 21, डायरेक्टर श्रीराम राघवन, एक्टर वरुण धवन। ये कहानी भी 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर की है। पाकिस्तान शकरगढ़ में टैंक्स लाइन में लगाकर बड़े हमले की तैयारी में था। 17 हॉर्स रेजिमेंट मौके पर तैनात थी, मगर पाकिस्तान की ओर से हमला तेज था, इसलिए हॉर्स रेजिमेंट की मदद की जरूरत थी। ऐसे में सीनियर्स के साथ अरुण खेत्रपाल भी अपना टैंक लेकर बढ़ चले। पाकिस्तान ने गोलीबारी और तेज कर दी। एक गोला अरुण खेत्रपाल के टैंक पर भी लगा। आग पकड़ चुके टैंक से बाहर निकलने की बजाय अरुण ने दुश्मन टैंक्स को खदेड़ना शुरू कर दिया। कई टैंक्स को खदेड़ने के बाद मैदान में अरुण के सामने सिर्फ एक टैंक बचा, मगर ठीक इसी समय अरुण के टैंक ने काम करना बंद कर दिया और वो सामने वाले टैंक के गोले का निशाना बन गए। 2021 की गर्मियों में इस फिल्म की शूटिंग शुरू होगी। पांचवी फिल्म है IAF विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की बायोपिक। फिल्म का नाम अभी तय नहीं है, डायरेक्टर अभिषेक कपूर, एक्टर नाम अनाउंस होने बाकी। ये कहानी जिस घटना पर बेस्ड है वो सारा इंडिया जानता है। पुलवामा हमले के बाद इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। इसके बाद पाकिस्तान के लड़ाकू विमान भारतीय सीमा में आ गए थे, जिनका पीछा करते हुए अभिनंदन लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC को पार कर गए और उन्होंने पाकिस्तानी लड़ाकू विमान F-16 को मार गिराया। मगर इस दौरान उनका विमान भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया और वो पाकिस्तानी जमीन पर पहुंच गए। लोकल लोगों ने उनके साथ मारपीट की, जिसके बाद पाकिस्तानी आर्मी ने उन्हें हिरासत में ले लिया। बहुत बेचैनी के माहौल के बीच कैप्चर होने के 60 घंटे बाद अभिनंदन सही सलामत भारत लौट आए। डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के अलावा अभिनंदन की कहानी पर एक फिल्म विवेक ओबरॉय भी अनाउंस कर चुके हैं। विवेक इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले हैं। इसकी कास्ट अभी फाइनल नहीं है।
इस लिस्ट में अगली फिल्म है इंडियन एयरफोर्स की महिला फाइटर्स के बारे में। फिल्म का नाम तेजस, डायरेक्टर सर्वेश मेवाड़ा, एक्टर कंगना रनौत। इस फिल्म की कहानी अभी पूरी तरह सार्वजनिक नहीं है, लेकिन इसे गुंजन सक्सेना बायोपिक जैसी स्टोरी बताया जा रहा है। देश की डिफेंस फोर्सेज में एयरफोर्स ने सबसे पहले महिलाओं को कॉम्बैट यानी युद्ध में हिस्सा लेने की इजाजत दी थी। ये एक ऐतिहासिक घटना थी। तेजस की कहानी इसी घटना से प्रेरित है, जिसमें कंगना रनौत एक एयरफोर्स पायलट का रोल कर रही हैं। ये फिल्म आर्म्ड फोर्सेज में पुरुषों और महिलाओं की बराबरी पर भी बात करेगी। कुल जमा इस फिल्म का मकसद लोगों तक उस भाव, उस एड्रेनल रश को पहुंचाना है जो भारतीय सेना के जवान हर दिन महसूस करते हैं। फिल्म की शूटिंग चालू हो चुकी है। हमारी लिस्ट की 7वीं फिल्म है गलवान वैली क्लैश के बारे में। फिल्म का नाम अभी तय नहीं, डायरेक्टर अनाउंस होना बाकी, एक्टर्स भी अनाउंस होने बाकी हैं। इस फिल्म की कहानी भी वो है जिसे सारा देश जानता है। 15 जून 2020 को लद्दाख की गलवान वैली में चीनी सेना से मुठभेड़ में 20 भारतीय सैनिकों की जान चली गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये गोली बंदूक वाली लड़ाई नहीं थी। गलवान नदी के पास दोनों देशों के जवानों ने लोहे के रॉड, पत्थर और कुछ और हैंडमेड हथियारों से एक दूसरे के ऊपर हमला कर दिया। इस घटना में बिहार रेजिमेंट के 20 जवान शहीद हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक इस लड़ाई में 43 चीनी सैनिक मारे गए। दोनों देशों के अधिकतर जवानों की मौत की वजह गलवान नदी में गिरना बताया जाता है। इस घटना के 20 दिन के भीतर अजय देवगन ने अनाउंस किया कि वो गलवान वैली क्लैश पर फिल्म बनाएंगे, उन सैनिकों के सम्मान में जिन्होंने चीनी सैनिकों को कभी न भूलने वाला करारा जवाब दिया और देश की सरहद की रक्षा करते हुए शहीद हुए। ये फिल्म अजय देवगन प्रोड्यूस करेंगे। इस लिस्ट की 8वीं फिल्म है जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने वाले स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह की बायोपिक। फिल्म का नाम उधम सिंह, डायरेक्टर शुजीत सरकार, एक्टर विकी कौशल। ये कहानी एक हिस्टोरिकल घटना पर बेस्ड है। 10 अप्रैल 1919 को ब्रिटिश इंडिया में रॉलेट एक्ट लगा दिया गया। ये एक्ट पुलिस को किसी को भी गिरफ्तार करने और बिना ट्रायल कितने भी समय तक जेल में रखने की इजाजत देता था। 13 अप्रैल को बैसाखी का पर्व मनाने और इन गिरफ्तारियों का विरोध करने के लिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में कोई 20,000 लोग इकट्ठा हुए। बताया जाता है कि उधम सिंह भी वहां मौजूद थे। ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल डायर ने इस बाग में मौजूद निहत्थे लोगों पर 1650 राउंड गोलियां चलवाईं, जिसमें 1000 से ज्यादा लोग मारे गए और 1500 लोग घायल हुए। उधम सिंह इस गोलीबारी में जिंदा बच गए और इसका बदला लेने की ठान ली। 3 मार्च 1940 को लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की मीटिंग के दौरान जैसे ही माइकल ओड्वायर बोलने के लिए स्टेज की ओर बढ़े, उधम सिंह ने उन्हें 2 गोली मार दी। 4 जून 1940 को उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया गया, जहां उन्होंने बताया कि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला था। 31 जुलाई 1940 को लंदन के पेंटनविल जेल में उधम सिंह को फांसी दे दी गई। इसी कहानी पर बेस्ड विकी कौशल स्टारर इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है। हमारी लिस्ट की 9वीं फिल्म है 1971 वॉर हीरो ब्रिगेडियर बलराम सिंह मेहता की बायोपिक। फिल्म का नाम पिप्पा, डायरेक्टर राजा कृष्ण मेनन, एक्टर ईशान खट्टर, मृणाल ठाकुर, प्रियांशु प्यूली। इसकी कहानी 1971 में इंडिया पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध पर बेस्ड है। 1971 वॉर के हीरो ब्रिगेडियर बलराम सिंह मेहता की किताब द बर्निंग शैफिस पर बेस्ड इस फिल्म का नाम है पिप्पा। फिल्म का ये नाम रशियन टैंक PT-76 से लिया गया है, जिसे भारतीय जवान पिप्पा के नाम से बुलाते थे। इस टैंक ने भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत को बड़ी मदद की थी। इस फिल्म में ईशान खट्टर ब्रिगेडियर बलराम का रोल करेंगे। जल्द ही फिल्म की शूटिंग शुरू होने वाली है। हमारी लिस्ट की 10वीं और आखिरी है सियाचिन की मुश्किल परिस्थितियों में रहने वाले जवानों पर बेस्ड मूवी। फिल्म का नाम सियाचिन वॉरियर्स, डायरेक्टर संजय शेखर शेट्टी, एक्टर कास्ट अभी तय नहीं। असल घटना से प्रेरित बताई जा रही ये फिल्म सियाचिन जैसी दुर्गम और मुश्किल परिस्थितियों में पोस्टेड भारतीय जवानों के बारे में होगी। फरवरी 2020 में करण जौहर ने इस फिल्म को अनाउंस किया था, मगर इस फिल्म को करण खुद नहीं बना रहे। सियाचिन वॉरियर्स को दंगल वाले नितेश तिवारी और बरेली की बर्फी वाली अश्विनी अय्यर तिवारी की हस्बैंड वाइफ जोड़ी मिलकर प्रोड्यूस करेगी। फिल्म के बारे में ज्यादा जानकारी भी बाहर नहीं आई, क्योंकि फिल्म की घोषणा होते ही देश भर में लॉकडाउन लग गया और फिल्म इंडस्ट्री को अपना सारा काम जहां का तहां रोकना पड़ा। लेकिन फिल्म के नाम से कहानी का अंदाजा लगता है। तो आज मैटनी शो में इतना ही। नए एपिसोड के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।